हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 21 जुलाई 2022। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एमएसपी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संजय अग्रवाल। सेकंड है, व्हाट इज रेपोस पे विच वाज रिसेंटली न्यूज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप। थर्ड इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज ब्लैक फीवर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, काला अजहर। कल के सेशन के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पीबीडब्ल्यू नॉट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। देन सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन सिटीजनशिप। Then third is, Goru Mahisani, India's first iron ore mine, is located in. Then fourth is, the stone portrait of Emperor Ashoka, which described him as Rai Ashok, is found in. तो उनके अपने आंसर्स देने हैं हमें। फर्स्ट न्यूज देखते हैं। रनिल विक्रमसिंघे जो है, ये प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया है श्रीलंका में, और 6 टाइम ऑलरेडी ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, अभी ये फुल टाइम प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट कर लिए गए हैं। ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो है उससे बिलोंग करते हैं। देन इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, गोटाबाया राजपक्षा ने। श्रीलंकन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, क्राइसिस हमने पिछले करंट अफेयर सेशंस में डिस्कस किया है किसी एक सेशन में। स्टेट है श्रीलंकन स्टेट। स्टेट इट मीन्स हियर कंट्री। तो श्रीलंका जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देन यूनाइटरी है, एक तरह से यूनाइटरी गवर्नमेंट है कि ज्यादातर जो पावर्स हैं वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब है कि पार्लियामेंट्री एंड कुछ फीचर्स जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं, कुछ फीचर्स जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। ज्यादातर फीचर्स जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की ओरिएंटेड है। देन इसमें जो एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ स्टेट, ये भी प्रेसिडेंट है। कमांडर इन चीफ, दैट इज मिलिट्री हेड होगा, वो भी प्रेसिडेंट है। तो ये आपने याद रखना है। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होता है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है एंड हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। कमांडर इन चीफ भी प्रेसिडेंट होता है इंडिया में। बट श्रीलंका में एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज कमांडर इन चीफ वो भी प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे प्ली सुनेगी मेकादतु प्रोजेक्ट के ऊपर। मेकादतु जो प्रोजेक्ट है ये एक डिस्प्यूटेड इशू है, किसके बीच में, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में। 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसका एम क्या है कि बेंगलुरु सिटी में पानी की सप्लाई को स्टोर करना और पानी की सप्लाई जो है उसको बढ़ाना। इसके अलावा 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी। फर्स्ट अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में 2017 में। अप्रूवल मिल गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो थी उस टाइम पे। बट जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसका अप्रूवल जो है यहाँ पे अभी पेंडिंग था। क्यों? क्योंकि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका 63% एरिया इस प्रोजेक्ट की वजह से सबमर्ज हो रहा था। देन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा था कोर्ट में कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु की जो वाटर सप्लाई है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो पानी का फ्लो है वो एज इट इज रहेगा। बट तमिलनाडु स्टेट में कुछ अप्रीहेंशंस थी कि हो सकता है कि इससे हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट देखते हैं, चीतास जो हैं ये कुनो नेशनल पार्क में आएंगे आएंगे बिफोर अगस्त 15। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू, बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन के लिए। इससे क्या हुआ कि रीलोकेट किया जाएगा चीतास को फ्रॉम नामीबिया टू मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क। इसके अलावा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एग्रीमेंट का कि एक्सपर्टीज जो है यहाँ पे शेयर करना, एक्सचेंज करना, और कैपेसिटीज जो है वो भी एक्सचेंज करना चीतास को कंजर्व करने के लिए दोनों ही कंट्रीज में। चीता जो है इंडिया में एक एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है कि कितनी चीतास एकोमोडेट कर सकता है नेशनल पार्क, वो एट प्रेजेंट 21 है, बट इसको बढ़ाया जा सकता है। अराउंड 36 चीतास जो है यहाँ पे अकोमोडेट किए जा सकते हैं। चीतास जो है ये अभी 1 ईयर ट्रायल बेसिस पे आएंगे इंडिया में। इंडिया एंड नामीबिया जो है इन्होंने यहाँ पे कॉपरेशन करने के लिए भी एग्री किया है कि ये कॉपरेशन करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर। चीता के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है, वल्नरेबल है आईयूसीएन स्टेटस, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और साइंटिफिक नेम क्या है, एक्नोनिक्स जुबाटस। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस एंजल्स जो है होस्ट करेगा 2028 समर ओलंपिक गेम्स।
समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स जो है लॉस एंजल्स में होंगे 2028 वाले, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओपनिंग सेरेमनी जो है जुलाई 14 2028 को होगी और जुलाई 30 तक चलेगी। इससे पहले भी लॉस एंजल्स ने ओलंपिक्स होस्ट किए हैं इन 1984 एंड इन 1932। मीनवाइल पैरालंपिक गेम्स जो हैं ये भी स्टार्ट होंगे अगस्त 15 में लॉस एंजल्स में ही और खत्म होंगे अगस्त 27 में। पैरालंपिक गेम्स जो हैं ये फर्स्ट टाइम लॉस एंजल्स होस्ट करेगा। और ये भी आपने याद रखना है कि 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होंगे, पेरिस, फ्रांस में। अब ओलंपिक्स में बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। 3 तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं। एक नॉर्मल जो ओलंपिक्स हो गए जिनको समर ओलंपिक्स बोलते हैं, देन विंटर ओलंपिक्स, इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स नॉर्मल ओलंपिक गेम्स होती हैं। विंटर ओलंपिक्स में वो गेम्स जिसके लिए स्नो की रिक्वायरमेंट रहती है, स्नो गेम्स जैसे आइस स्केटिंग है, देन इसके अलावा आइस हॉकी भी एक विंटर ओलंपिक की गेम है। पैरालंपिक्स में वो गेम्स आ जाती हैं जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए हैं। एंड एक और यहाँ पे फैक्ट आपने याद रखना है, जो विंटर पैरालंपिक्स हैं एंड समर वो कहाँ पे हुए थे 2022 के, बीजिंग, दैट इज इन चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मिशन जो है यहाँ पे एक्सटेंड करने का प्लान किया है, मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद जो है ये स्टार्ट किया गया था समर हॉलीडेज के दौरान, ताकि जो लर्निंग गैप्स आ गए थे कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 में लॉकडाउन जो लग गया था उसकी वजह से लर्निंग गैप्स जो आ गए थे उसको ब्रिज करने के लिए, कवर अप करने के लिए ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स जो हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथन की जाएंगी। लर्निंग स्किल्स फाउंडेशनल स्किल्स जो हैं ये हिंदी, इंग्लिश लिटरेसी एज वेल एज मैथमेटिक्स, तो 3 मेन एरिया ऑफ फोकस जो है इस प्रोजेक्ट के रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वाया पी नोट्स ड्रॉप्स टू अराउंड 80,000 करोड़। क्यों, इसका कारण क्या है? मेनली कि जो यूएस फेडरल रिजर्व ने, दैट इज यूएस सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं, इंडियन मार्केट से, और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। पी नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट और पीएन एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो इशू करते हैं। इसको एक ओवरसीज इन्वेस्टर को जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है बट बिना खुद को रजिस्टर किए सेबी के साथ, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है ए और एक कंपनी है जो क्या है, बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और ये है इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। एफआईआई जो है वो तो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, बट पर्सन ए जो है वो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, वो पार्टिसिपेटरी नोट जो है इशू करेगा पर्सन ए को, और पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू पर्सन ए की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, बट थ्रू पी नोट्स वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा सिंपल सा इलिस्ट्रेशन। सेबी ने ये परमिट किया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में 1992 में। हालांकि ये जो पी नोट्स हैं ये यूनिक इंडियन इन्वेंशन है जो स्टार्ट हुए थे 2000 में। इसमें सेबी ने इनेबल किया था, एम्पावर किया था फॉरेन कॉरपोरेट्स को जिनकी और इसके अलावा हाई नेटवर्थ वाले पर्सन कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि ए पर्सन जैसे लोगों को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और सेबी के बारे में याद रखना है, सेबी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 सेबी एक्ट से ये बनाई गई थी। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर एमओयू इन जुडिशियल कोऑपरेशन विद मालदीव्स। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जुडिशियल सर्विस कमीशन ऑफ द मालदीव्स। 8th ऐसा एमओयू है। इससे पहले भी इंडिया ने ऐसे एमओयूज, ऐसे एग्रीमेंट्स जो है बाकी कंट्रीज के साथ साइन किए हैं। देन इस एमओयू के थ्रू क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बेनिफिट्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कोड डिजिटाइजेशन में यूज हो सकते हैं और पोटेंशियल ग्रोथ एरिया है आईटी कंपनीज के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। देन मालदीव्स जो है, मालदीव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मालदीव्स की कैपिटल है मेल एंड करेंसी है रुफिया।
ये एक आइलैंड कंट्री है। सेकंड, लीस्ट पॉपुलस कंट्री है, लीस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ एशिया। तो ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसने डिटेक्ट किया है वाटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पफी गैस प्लैनेट। इसका नाम है, प्लैनेट का नाम है वेस्प 1996b। और ये एक तरह का एक्सोप्लैनेट है जो मिल्की वे गैलेक्सी में है। 1150 लाइट ईयर्स अवे है ये। सदर्न स्काई कॉन्स्टलेशन है एक फिनिक्स उससे। और ये जो प्लेनेट है वास्प 96b, इसका डायमीटर जो है 1.2 टाइम्स ग्रेटर है जुपिटर से, बल्कि इसका जो मास है वो जुपिटर से कम है। और एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? बेसिकली एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं जो सोलर सिस्टम है हमारा उससे बाहर हैं। देन इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं ये जरूरी नहीं कि एक स्टार के आसपास जो है रिवॉल्व करें। जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, बेसिकली स्टार है एक सन, उसके आसपास प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। बट एक्सोप्लैनेट में ऐसा नहीं है, वो स्टार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है नासा का। ये सक्सेसर है हबल स्पेस टेलीस्कोप का, और इसको लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट फ्रॉम कोरोउ, फ्रेंच से दिसंबर 25 2021 में। और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है ये टिल डेट। और याद रखना है ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।